हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर एमपी ग्रुप 5 की एनएम की क्लासेस चल रही थी। जो प्रीवियस ईयर पेपर है डियर, और आपका ये 2017 का पेपर है, जो आपके लिए हेल्पफुल है डियर। जो भी बच्चे के पास पहुंच रहा है एनएम की क्लासेस के लिए, तो प्लीज आगे शेयर जरूर करें। और ये जो वीडियो है डियर, ये मैंने क्वेश्चन जो देखा सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है डियर। ये सारे क्वेश्चन आपका पोस्ट बीएससी एमएससी, इवन आपका ये एसएससी डीएसएसबी जो क्वेश्चन आते हैं परमानेंट वाला एग्जाम के लिए, वैकेंसियां जो आती हैं उनमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एनएम का पेपर सोचिए डियर, कहाँ से कहाँ पूछा जा रहा है, कितना टफ भी है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। यदि पढ़ रहे हैं, एनएम की तैयारी कर रहे हैं आप, डेफिनेटली बहुत अच्छे से करना होगा डियर, ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। और यदि आप लोग चाहते हैं, आप एनएम की क्लासेस कर चुके हैं, एनएम आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, और आप चाहते हैं डियर कि मुझे एनएचएम या फिर परमानेंट जॉब जो भी वैकेंसी आ रही है मुझे हो जाए मेरा, तो डेफिनेटली वेद नर्सिंग क्लासेस के पैडेबल क्लास को ज्वाइन कीजिए डियर। 110% है डियर कि आपकी सिलेक्शन होगा एनएम में, ठीक है। बशर्ते आपको क्लास पहले ज्वाइन करना होगा, जिस जिस तरह से हम लोग फॉलो करवाएंगे आपको आपको पूरे रूल को फॉलो करना होगा डियर। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आपका बीसीजी का पूर्ण रूप है। इसमें डियर बैसिलस कालमेटिक ज्यूरिन, राइट आंसर किसमें होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, देख लीजिए। बैसिलस कालमेटे ज्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कालमेटे ज्यूरिन ऐसा पढ़ाता है डियर ये। तो आपको डियर इसको जरूर याद रखना इसका स्पेलिंग के साथ कि क्या इसमें जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 51 में क्या पूछा है। एपिडोमायोलॉजिकल ट्राइड कंसिस्ट ऑफ, देख लीजिए डियर, एपिडोमायोलॉजिकल ट्राइड मैंने इससे पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में शायद। देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया है डियर। महामारी विज्ञान त्रिक में समाहित होते हैं एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, एजेंट कम्युनिटी ह्यूमन, सोसाइटी इंडिविजुअल फैमिली, होस्ट सोसाइटी इन्वायरमेंट। राइट आंसर डियर इसमें होता है एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, कारक परिचारक और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है 52 में। एक्सेप्ट दिस ऑल आर द कॉमन मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम। कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम निम्न में से क्या सामान्य रूप से मासिक धर्म से जुड़ी समस्या नहीं है? डिस्मेनोरिया, मैनोरेजिया, एमिनोरिया या ओटेरिया। तो इसमें डियर राइट आंसर कौन सा होगा? ओटोरिया होगा। क्या होगा डियर? ओटोरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ आएगा, ठीक है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये शब्द जो है डियर ईयर से रिलेटेड है, यानी कि ड्रेनिंग आती है, ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर, है ना, ये ओटेरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क, मानव दुग्ध का ऊर्जा मान होता है 50 किलो कैलोरी या 100 या फिर 80 टू 100 या 70 टू 100 या 100 टू 100। तो इसमें राइट आंसर डियर 70 किलो कैलोरी बाय 100 आपका होगा मिलीलीटर। 70 किलो कैलोरी या 100 मिलीलीटर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन इंडिया एवरेज बर्थ वेट ऑफ न्यू बोर्न, भारत में नवजात शिशु का औसत भार कितना होगा? तो 2 से लेकर 2.5 केजी, 2.5 से 3 केजी, 3.5 से 4 केजी या 4 से 4.5 केजी। तो 2.5 से लेकर 3 केजी को माना जाता है एवरेज बर्थ वेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स इज नॉन एज। पोषकों से भरपूर माँ के पहले दूध को कहा जाता है फोर मिल्क या कोलोस्ट्रम या हिंड मिल्क या आर्टिफिशियल मिल्क। तो डियर राइट आंसर जो होगा कोलोस्ट्रम होगा, जो कि येलो थिक कलर का मिल्क सिक्रेशन होती है फ्यू डेज, 2 से 3 दिन के लिए डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमंग द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ एमसीएस सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर। निम्न में से एमसीएस सेवा का सूचकांक नहीं है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट या डिजीज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट। इसमें से डियर राइट आंसर डिजीज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट होगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट में पूछा था डियर, तो ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उसमें जाएगा, मैटरनल भी जाएगा, अंडर 5 वाला भी मोर्टालिटी रेट जाएगा डियर, लेकिन ये डिजीज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट इसमें नहीं नोट होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 में, द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम विच एम टू इम्प्रूव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड एज। सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाले पोषण कार्यक्रम कहलाते हैं अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आपका बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम या स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। यहाँ पे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम की बात किया डियर, तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कहलाएगा। देखिएगा अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सब सेंटर अंडर इज पीएससी इज, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले उप केंद्रों की संख्या होती है। तो डियर पीएससी के अंदर में कितना सब सेंटर होता है? अब तो हमारा सब सेंटर का नाम भी चेंज कर दिया डियर, आम कर दिया है आपका, है ना, आरोग्य मंदिर के नाम से है। तो आपका देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1 to 2, 3 to 5, 6 to 8 और 9 to 10। अब इसमें से कौन सा राइट आंसर किस देगा डियर? तो इसके अंदर में डियर देखिएगा ऑप्शन 3 to 5 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 to 8 तो होगा नहीं। 6 वेड ही आपका 6 होता है डियर सब सेंटर। कितना होता है? 6 सब सेंटर होते हैं जो कि एक पीएससी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे 3 to 5 वाला को हम राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज एन एग्जाम्पल फॉर परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर मेल? पुरुषों के लिए परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? स्थायी विधि ट्यूबेक्टोमी है, वैसेक्टोमी है, लेप्रोस्कोपी है या फिर नॉन प्लांट है? तो डियर आपका मेल के लिए वैसेक्टोमी है, फीमेल के लिए आपका क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी होती है डियर। ठीक है, और बाद बाकी हमारा फैमिली प्लानिंग जो मेथड है, टू मेथड होता है, एक परमानेंट होता है, एक आपका टेम्परेरी होता है। तो टेम्परेरी में डियर सारे मेडिसिन जो भी है, मालायन, मालाडी, छाया, इजी पिल्स, ये सब जो है डियर आपको सिचुएशन के अनुसार देना, कितने दिन के बाद कब देनी, तो आपको पता होनी चाहिए डियर। ये थ्योरी क्लास लेते तो डेफिनेटली वहां पे पूरा बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए वैसेक्टोमी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज एन एग्जाम्पल फॉर वाटर सॉल्युबल विटामिन? तो यहाँ पे डियर कीड़ा के बारे में मैं बता चुकी थी कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। यदि कीड़ा के मैं बात करूं तो ये फैट सॉल्युबल होता है डियर। तो यहाँ पे ए फैट है, डी फैट है, के फैट है, और यहाँ पे बी जो बचा डियर ये क्या है हमारा? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 61 में क्या कर रहा है, डैप्सोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन पूछा डियर। ये यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी ये क्वेश्चन एनएचएम में पूछा हुआ था डियर। डैप्सोन, डैप्सोन के लिए एक वरीय औषधि होती है मलेरिया, फाइलेरिया, लेप्रोसी या एड्स में। तो डियर डैप्सोन जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है लेप्रोसी वाले पेशेंट के लिए होता है डियर, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी दैट इज कॉल्ड रेड। देखिए डियर क्वेश्चन को तुरंत ही घुमा दिया है और यहाँ पे राइट आंसर डैप्सोन कर दिया है। जिनको ये पता होगा 2 नंबर आ गया डियर यहाँ से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में, हाइपरग्लाइसेमिया इज कंडीशन व्हेन ग्लूकोज लेवल एक्सीड्स, हमारा कितना ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा डियर जिससे हमारा हाइपरग्लाइसेमिया कहलाएगा? हाइपरग्लाइसेमिया वह स्थिति है जब ग्लूकोज का स्तर से अधिक पहुंच जाता है 120, 140, 160 या 180। इसमें डियर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा डियर, यदि फास्टिंग की बात किया जाए तो 70 से लेकर 110 तक नॉर्मल होता है। यदि 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रेंडियल जो टेस्ट करवाया जाता है, पीपी जो करवाया जाता है डियर डियर, तो इसमें भी 70 से लेकर 140 या 150 भी रहता है कहीं कहीं। तो ये आपका नॉर्मल है। देन 140 के बाद जो भी आएगा डियर इस तरह का ऑप्शन, तो राइट आंसर आपको करना है 140 मिलीग्राम, 140 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द अप्रोप्रिएट टाइम टू परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एज। देखिएगा आपका संतनों की स्वतः जांच करने का उपयुक्त समय होता है, स्तनों की स्वतः जांच करने का, सून आफ्टर डिलीवरी, 1 वीक प्रायर टू मैंसुरेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, 1 वीक आफ्टर मैंसुरेशन। तो राइट आंसर डियर आफ्टर मैंसुरेशन के तुरंत बाद हमें मासिक धर्म के 1 सप्ताह के बाद सबसे अच्छा होता है, जो कि आप खुद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 65 में देखिएगा डियर, मिजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इन्फेंसी? खसरे का टीका किस आपका शैशवावस्था के दौरान लगाया जाता है? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ या 12 मंथ? तो डियर मिजल्स वैक्सीन को हम लोग 9 मंथ्स में लगाते हैं और मिजल्स वैक्सीन को राइट हैंड में लगाते हैं डियर। ये वैक्सीन को 45 डिग्री में लगाया जाता है, सबकुटेनियस रूट से लगाया जाता है डियर, और ये पाउडर फॉर्म में होता है डियर। लाइव वैक्सीन होती है डियर ये मिजल्स वैक्सीन, और ये जो होता है 4 to 6 आवर्स में डिस्कार्ड कर दी जाती है। और इसको डिस्टिल वाटर से क्या किया जाता है डियर? डिस्टिल वाटर से इसको ये किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है,
और 4 से 6 घंटे के बाद डिस्कार्ड कर दी जाती है। यदि आपके ऑप्शन में 4 घंटा और 6 घंटा दोनों अलग-अलग रहा तो राइट आंसर 4 घंटे का करिएगा डियर। यदि 4 से 6 रहा तो दोनों को आप लोग एक ही में राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर दैट इज कॉल्ड एज, मध्य कान की सूजन कहलाती है, डिहनाइटिस कहलाएगा, मैस्टोइडाइटिस कहलाएगा, ओटाइटिस मीडिया कहलाती है या साइनोसाइटिस कहलाता है। तो डियर यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेफ पीरियड इज आल्सो कॉल्ड एज, सुरक्षित अवधि को भी कहा जाता है, कैलेंडर मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड या फिर बीबीटी मेथड या आपका सिम्टोथर्मिक मेथड। तो सेफ पीरियड हम लोग कब मानते हैं डियर, तो कैलेंडर मेथड में मानते हैं सेफ पीरियड। यहाँ पे देखिएगा इज आल्सो कॉल्ड, दूसरा नाम क्या है, इसको कैलेंडर मेथड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर्स, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 मार्च और 1 जुलाई। देखिए डियर सभी में आपका एक एक है, इसलिए आपको कंफ्यूजन करेगा। यदि आपको कंफर्म याद है तो राइट आंसर क्या होगा डियर, 1 दिसंबर होगा। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 में, आइडियल टेम्परेचर फॉर द डीपीटी वैक्सीन स्टोरेज, डीपीटी टीके के भंडारण के लिए आदर्श तापमान होता है 4 to 8 डिग्री या रूम टेम्परेचर या -20 डिग्री या <0 तो डियर देखिए -20 डिग्री में पूछेगा तो पोलियो वैक्सीन को रखा जाता है, और आपका 2 to 8 डिग्री रहा डियर या 4 to 8 डिग्री रहा तो ऑलमोस्ट सभी वैक्सीन को हमें रखा जाता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलिफेंटियासिस इज वन ऑफ द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ, देखिएगा डियर फिल पाँव या हाथी पाँव की मुख्य चिकित्सक विशेषताएं में से एक है मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या लेप्रोसी। तो डियर ये भी जो होता है कुलेक्स मॉस्किटो को बाइट करने से होती है डियर, जो कि आपका फाइलेरिया होता है। और ये आज आपको मॉस्किटो बाइट किया है तो 8 से 10 साल के बाद आपका हाथी पाँव बनेगा डियर। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एमडीटी प्रोग्राम जो चला जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी, जब डीईसी दिलाया जाता है डियर, डीईसी इसके जो ड्रग ऑफ चॉइस है डियर कौन सा है, डीईसी टैबलेट है। इसलिए आप लोग को घर घर में खिलाया जाता है आशा के द्वारा डियर, उस समय जरूर मेडिसिन को आप लोग भी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following are the benefits of kangaroo maternal care, कंगारू मदर केयर या फिर मैटरनल केयर एक्सेप्ट फॉर, निम्न में से कंगारू मातृ संरक्षण का लाभ नहीं है। तो प्रोमोट बॉन्ड आपका बिटवीन मदर एंड बेबी, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बेबी, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग या फिर एनहेंस स्लीप कंफर्ट ऑफ मदर्स, या डियर देखिएगा यहाँ पे इनहेंसिंग स्लीप एंड कंफर्ट ऑफ द मदर, एक ही चीज दोनों में दिया गया डियर, इनहेंस कंफर्ट ऑफ द मदर। तो इसमें राइट आंसर जो माँ के आराम करने व सोने में सहायक होता है ये इसमें नहीं आएगा डियर। बाद बाकी ये सारा का सारा रहेगा, जैसे कि माता और बच्चा में क्या प्रोमोट बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, माता तथा शिशु के मध्य बंधन को बढ़ावा देता है, शिशु के तापमान को संतुलित रखता है और स्तनपान को बढ़ावा देता है, ये इसमें नहीं आएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, निम्न में से कौन सा रोग राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो इसमें डियर मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार या ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर डियर ये आपका ट्यूबरक्लोसिस आएगा, ये आपका वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, चैडविक साइन रेफर टू, बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जो आपके साइंस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ गया कि चैडविक का संकेत को संदर्भित है वेजाइनल पल्सेशन, हार्डनिंग ऑफ द सर्विक्स, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजिना या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो राइट आंसर डियर इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजिना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है डियर, कॉप्लिक स्पोर्ट आर सीन इन, कॉप्लिक के स्पोर्ट में देखे जाते हैं रूबेला में, रूबेयोला में या टाइफॉइड में या चिकन पॉक्स में। ये भी डियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोनों ऑप्शन दे देता है रूबेला और रूबेयोला, तो हमेशा डियर याद रखिएगा रूबेयोला। राइट आंसर क्या होगा डियर, हमेशा रूबेयोला वो वाला होगा डियर, जो कि मेजल्स में कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, इसी का दूसरा नाम रूबेयोला है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डियर, जो कि द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रेन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला अल्पता विकार है, तो रिकेट्स होगा,
स्कर्वी होगी, बाइटोटास्पोर्ट होगा या मरासमस होगी। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। जो भी होगा राइट आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा डियर। यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए पूछा है, और यदि आपको अडल्ट के लिए भी आता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डियर। आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर जरूर आऊंगी डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।